सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक है आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, जो कि B1 B2 यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के जो भी आपको इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, सभी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा इसमें। और इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा आंसर्स के, ताकि आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छा प्रिपेयर करके आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा B1 B2 जो कैटेगरी है वो कंबाइंड कैटेगरी है दोस्तों, ठीक है। B1 B2 वीज़ा की कंबाइंड कैटेगरी है। आप जब भी आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या फिर बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यही कैटेगरी आप लेना कभी भी, ठीक है। उसको अलग अलग कैटेगरी में नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है दोस्तों इस बार आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, फ्यूचर में आप बिजनेस विजिट के लिए जाएं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप B1 B2 कंबाइंड कैटेगरी लेना कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों इंटरव्यू का प्रोसेस आपको तो पता है, आपको पता है कि भाई दो दिन आपको जाना है। एक तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है, फिर आपको नेक्स्ट जो है आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एम्बेसी की तरफ से यूएसए की, ये सिर्फ इंडिया में ही है दोस्तों। और आप इंडिया के बाहर अगर आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर एक ही दिन में सब हो जाता है, आपका बायोमेट्रिक भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर्डल्स यहीं पर है इंडिया में। एक दिन आपको बायोमेट्रिक में जाना है, मतलब एक दिन पहले आप जा सकते हैं, या फिर आप हो सकता है आप 10 दिन पहले ले लें। आपका जैसा भी आप शेड्यूल करते हैं इंटरव्यू को, उस तरह से आपको अपना इंटरव्यू फॉलो करना है। एक दिन बायोमेट्रिक के लिए जाना है, फिर एक दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना B1 B2 कंबाइंड कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहता है। तो ये मैं आपको ब्रीफिंग इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए। मैं सभी आपको जो है क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा और उसके आंसर्स भी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूँगा। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूएसए वीज़ा जो है आपको इसके लिए इंटरव्यू तो कंपलसरी है, जैसा कि अदर कंट्रीज है, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपके यूके वगैरह है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू नहीं रहता नॉर्मली। वहाँ पर क्या है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, फिर आपको अपना डिसीजन के लिए वेट करना है। यहाँ पर इंटरव्यू में जो भी है आपको विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपका अप्रूवल आ जाएगा या रिजेक्शन, जो भी आपको डिसीजन इमीडिएट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले आप तो इंटरव्यू को ईजी लेके जाना, उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है ये इंटरव्यू को, क्योंकि देखिए आप कोई जॉब की इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। पहले तो आप सबसे पहली बात तो $185 पे करके अपनी यूएसए वीज़ा की इंटरव्यू दे रहे हैं, पैसे पे करके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वाई अननेसेसरीली जो है आपको नर्वसनेस क्यों चाहिए, आप बेकार का आपको, भाई कूल रहो, एकदम से कूल रहो और अपना इंटरव्यू दो। वीज़ा नो मैटर व्हाट विल बी द रिजल्ट इज, ठीक है। आप अपना प्रॉपर इंटरव्यू दो, आराम से इंटरव्यू दो ऑनेस्टली। देखिए, आप अगर ऑनेस्ट ट्रैवलर हैं तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा और आप अपना कूलनेस मेंटेन करेंगे। हो सकता है, ठीक है, थोड़े लोग होते हैं जिसको अननेसेसरी मतलब हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। और मैं एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि कनाडा, यूएसए जो भी कंट्री है जाके ओवर स्टे करेंगे या फिर आप इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को स्पॉइल करेंगे, तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो रेगुलर, जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उनका वीज़ा इम्पैक्ट होगा, उनको रिजेक्शन आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। आप वीज़ा जब भी मिला, वीज़ा ऑफिसर की जो डिसीजन है, आपको ट्रस्ट करके वो वीज़ा अप्रूव करता है, उसकी रेस्पेक्ट करें, वीज़ा की रेस्पेक्ट करें, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की रेस्पेक्ट करें। अब फिर आउट ऑफ दी मैं एक सजेशन भी दूंगा, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, एक 2-2 साल तक अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो स्टाफ, वो लोग के पास ज़्यादा स्टाफ रखे नहीं है, ऊपर से आप सभी लोग एक ही लाइन में लगे हैं, यूएस ही जाना है, दूसरे कंट्रीज़ भी है ना, दूसरे कई 100 कंट्रीज़ हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ भी जाएँ, वहाँ पर भी घूमें फिरें, उसको भी, वो कंट्रीज़ की ब्यूटी को भी एडमायर करें। तो एम्बेसी के रिगार्डिंग देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स पॉपिंग अप इन योर माइंड दैट वीज़ा ऑफिसर कैसा होगा, इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब इजी ले लो। देखिए, ठीक है, वीज़ा वो एम्बेसी कॉन्सुलेट में तो थोड़ा वो लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बंदा पैनिक में आ जाता है, ठीक है, नर्वस हो जाता है। तो टेक इट ईजी, ठीक है, कूल रहो, अपना इंटरव्यू दो, अपना बेस्ट दो ऑनेस्टली, फिर जो भी डिसीजन है लेके आ जाओ। चलिए फिर आपको मैं बताऊँगा क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं और आपको क्या आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसमें 2 कवर कर लूँगा मैं, बिजनेस विजिट भी कवर कर लूँगा, टूरिज्म भी कवर कर लूँगा, ये सब देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अपना जो भी आंसर है, क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना। ये टिप्स मैं आपको दूंगा, शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी वो पूछेगा उसका 2 लाइन में, 1 लाइन में, 2 वर्ड में आपको आंसर देना है, ज़्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाना, ठीक है, ज़्यादा कन्विंसिंग मोड में नहीं जाना, अपना एटीट्यूड मेंटेन करना आप लोग, ठीक है। तो अगर आप कन्विंसिंग मोड में जाएंगे तो फिर आपका डिसीजन नॉर्मली नेगेटिव में हो सकता है। तो थोड़ा अपना एटीट्यूड मेंटेन करना। आपका वीज़ा दो या ना दो आपकी मर्जी है, मैं आपकी कंट्री में आके अपना पैसे ही खर्चा करूँगा ना, आपका कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, टूरिज्म का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो लोग की, सही है ना। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दोस्तों, दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न यू वांट टू विजिट यूएसए, व्हाई यूएसए, ओके,
वाई डू यू वांट टू विजिट, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड विजिटिंग टू यूएसए, अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है वो। तो सबसे पहला 99.9% यही क्वेश्चन हो सकता है, वाई डू यू वांट टू विजिट यूएसए, पर्पस बताइए आप। सही है ना दोस्तों। तो पर्पस आपका, आप जब अपनी प्रोफाइलिंग करेंगे तो प्रोफाइलिंग करने के टाइम ही आप जो है अपना डिसाइड कर लेते हैं विजिट पे, टूरिज्म पे जा रहे हो या फिर बिजनेस विजिट पे जा रहे हो। एक वीडियो मेरा, एक और वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना, DS-160 फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उसमें डिटेल मेरा वीडियो है, वो भी आप देख लेंगे, ये भी वीडियो देख लेंगे आप, तो आपकी कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपना प्रोसेस खुद कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टूरिज़्म अगर इंटेंशन है आपका जाने का, तो फिर आप बोलें कि भाई आई वांट टू विजिट यूएसए फॉर टूरिज़्म पर्पस, मुझे घूमना है, आपकी कंट्री देखना है। ठीक है, आपके जो भी सिटीज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन वगैरह, जो भी, ओरलैंडो, शिकागो वगैरह आप अगर घूम रहे हैं तो सिटीज़ के नाम बोल दीजिए। ठीक है, फिर फॉलोअप में आगे मैं और भी क्वेश्चंस बोलूँगा, इसके फॉलोअप में क्या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर अगर आप बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका शेड्यूल डिसाइडेड रहेगा, वो भी आप या फिर कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह है आपके, क्या बोलते हैं, कोई इवेंट है, एक्सपो है कोई, तो आपका ऑलरेडी प्लान मतलब डिसाइडेड रहेगा ना। तो फॉर्म में भी आप पहले ही डाल देंगे, तो वो आप बोल देना जो भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, जो भी बिजनेस है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं वगैरह। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ द पर्पस ऑफ विजिट, इधर टूरिज्म और बिजनेस विजिट, दो ही आपके हैं। हाँ, एक और भी होता है, फैमिली विजिट भी होता है ना, कोई आपके रिश्तेदार वगैरह है, दोस्त है वहाँ पर, तो वो भी आप बोल सकते हैं कि भाई मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपके फैमिली विजिट है तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स है या चिल्ड्रंस है वगैरह, उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका पर्पस ऑफ विजिट को लेकर ये क्वेश्चन है, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आंसर भी मैंने दे दिया उसमें, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग हो रहा है, व्हाट इज दिस इवेंट ऑल अबाउट बोलेगा वो, एग्जैक्टली ये इवेंट क्या है, क्या एग्जीबिशन है, क्या एक्सपो है, एक्सपो के बारे में आप बताएं, एग्जीबिशन के बारे में बताएं, कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, उसके डिटेल में बताएं, जो भी आपका कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड करने के लिए जा रहे हैं उसका क्या मकसद है, हाँ क्या पर्पस है, क्या आपको हासिल होगा वो इवेंट, एक्सपो या कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करके। ठीक है, ये आपका जो भी इवेंट आप बिजनेस पर्पस के लिए विजिट कर रहे हैं ना, तो ये इवेंट कोई भी कन्वेंशन सेंटर में ही होगा ना, कोई भी सिटी में, तो उसका एड्रेस वगैरह आपको बताना है। ड्यूरेशन ऑफ विजिट, कितने दिन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर स्टे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, कितने दिन आप यूएसए में रहना चाहते हैं, आप का जो है ड्यूरेशन ऑफ विजिट कितना है, मतलब 15 दिन है, 10 दिन है या 1 महीना है, जितना भी है आप आराम से 2 वर्ड आंसर है, सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है आंसर में, सिंपल बोल देना मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, बस दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग्स, आप क्या करते हैं, मतलब आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपका जो भी आपका प्रोफाइल है दोस्तों, आपने ऑलरेडी अपना DS-160 में डाला होगा प्रोफाइल, आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, आप प्रोप्रिएटर है या बिजनेस पार्टनर हैं या फिर आपके मैनेजिंग पार्टनर है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप जॉब करते हैं तो अपना डिजिग्नेशन क्या है, जो भी आपका डिजिग्नेशन है, जॉब करते हैं तो वो बोल देना, जॉब के बारे में बोलना, कंपनी के बारे में बोलना, अपनी डेजिग्नेशन के बारे में बोलना, आप कब से ये जॉब कर रहे हैं बोलना, अगर बिजनेस है तो बिजनेस का में आपका पोजीशन क्या है, ठीक है, वो बता देना, और बिजनेस का नाम क्या है बता देना, नेचर ऑफ बिजनेस बता देना। ठीक है दोस्तों, फिर बिजनेस आपने कब शुरू किया है, फॉलोअप में आगे और भी पूछेगा आपसे कि भाई कब से शुरू हुआ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, फिर कब स्टार्ट किया बिजनेस, कन्फ्यूजन है इसमें, कब स्टार्ट किए, कब से है बिजनेस, कब से है मीन्स हाउ मेनी ईयर्स, कब स्टार्ट किए, फिर डेट के साथ आपको बताना है। समझ गया दोस्तों, तो ये है अपना ये वाला क्वेश्चन, आप हाउ मच डू यू अर्न। देखिए दोस्तों, आप जो DS-160 में डालते हैं वो मंथली इनकम डालते हैं, आपका या जॉब हो या बिजनेस हो, आप वहाँ पर डालते हैं व्हाट, वो पूछेगा मंथली आपकी अर्निंग कितनी, आप वहाँ पर मंथली अर्निंग डाल देंगे। अब वो पूछेगा आपको ईयरली, एनुअली पूछ लेगा, ईयरली पूछ लेगा, तो फिर वो आप मल्टीप्लाई कर लेना 12 मंथ से। ठीक है दोस्तों, ईयरली भी पूछ सकता है आपसे या फिर मंथली आपको अर्निंग भी पूछ सकता है, तो एग्जैक्टली आप उसका बिल्कुल सही तरीके से सिंपल वे में आप उसका आंसर दे दें। तो ये आपका हो गया आपकी अर्निंग वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेसेस यू वांट टू विजिट इन यूएसए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप टूरिज्म पे बिजनेस पे जा रहे हो तो आपको यू शुड नो एवरीथिंग ना भाई, आप क्यों जा रहे हो, मतलब कहाँ कौन से सिटीज़ को आप जा रहे हो। भाई आप जा रहे हो अगर वाशिंगटन, शिकागो वगैरह जा रहे हो तो 1-2 सिटीज़ जा रहे हो तो बता देना, 1-2 सिटीज़ मैं ये सिटीज़ आपको मैं जा रहा हूँ बोल के। ठीक है, अब ट्रैवल प्लान क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना। वेयर डू यू वांट टू स्टे इन यूएसए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सिंपल है, एक वर्ड आंसर है आपका। भाई आप कहाँ पर रहना है यूएसए में, सिंपल है ना भाई, जाइए आप बोल दीजिए होटल में रह रहा हूँ मैं, होटल का नाम भी बोल दें, कोई भी एक होटल आप बुक करके उसमें अपने DS-160 फॉर्म में डाल दें, सही है ना, आप होटल का नाम बोल दें, या फिर आप जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के पास, अपने फ्रेंड के पास, तो उनका एड्रेस बता दें। फैमिली विजिट है तो, टूरिज्म है तो ऑब्वियसली होटल में रहेंगे, एयरबीएनबी वगैरह जो भी है उसका बता देना आप, इतने दिन यहाँ रहूँगा, इतने दिन वहाँ रहूँगा,
ये होटल में रहूँगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर इन पर्टिकुलर सिटी, सिटी का नाम अगर आप न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, ओरलैंडो है, शिकागो है, तो आप वहाँ पर क्या देखना चाहते हैं। देखिए ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे स्टडी करके जाओ, टूरिज़्म के अपने अट्रैक्शंस क्या देखना है आपको, साइट सीइंग क्या है वहाँ पर, क्या देखने का है, क्या एडमायर कर सकते हैं आप, ठीक है, क्या प्लेसेस है, मस्ट विजिट प्लेसेस होते हैं बहुत सारी जगह, जैसा न्यूयॉर्क है मस्ट विजिट प्लेस है आपका, टाइम स्क्वायर है, ब्रुकलिन ब्रिज है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो दोस्तों ये आपके मस्ट विजिट प्लेसेस है, अगर ये भी आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपका टूरिज़्म विजिट का कोई मायने ही नहीं है, आपका वीज़ा गया फिर रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप अपना इंटरव्यू में बता देना, क्या क्या आप देखना चाहते हैं, आपके क्या बोलते हैं न्यूयॉर्क में क्या देखना है, वाशिंगटन में क्या देखना है, जो भी आप सिटी, आप फ्लोरिडा में आपको क्या देखना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। डिड यू विजिट एनी कंट्री बिफोर दोस्तों, ट्रैवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री देखिए इंपॉर्टेंट भी है, वो ऐसा नहीं है प्लेन पासपोर्ट पे भी आपको यूएस का वीज़ा मिल सकता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका किस तरह से आप कन्विंस करते हैं वीज़ा ऑफिसर को, आपके प्रोफाइल के हिसाब से वो फाइनलाइज होता है। मगर ट्रैवल हिस्ट्री भी वो पूछेगा, क्वेश्चन रहता है ना उसमें DS-160 फॉर्म में, भाई डिड यू विजिट एनी कंट्री बिफोर, इन द पास्ट हैव यू बीन टू एनी कंट्री, सही है ना दोस्तों। तो आप अगर कोई भी कंट्री विजिट किए हैं तो वो दैट इज़ एडवांटेज समझिए। तो सीधा आप यूएसए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मैं मेरे कंट्री के आसपास में घूम लिया हूँ मैंने, फिर मैं अभी यूएस विजिट करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका प्रोफाइल इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, सही है ना दोस्तों, आपको वीज़ा लेने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। ये था अपना ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, टेल मी अबाउट योर बिजनेस, टेल मी अबाउट योर जॉब। ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट यू आर द जेन्युइन ट्रैवलर, सही है ना दोस्तों, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, आप जेन्युइन है नहीं है ट्रैवलर, तो आपसे वो सब पूछेगा। ऐसा नहीं है ये सारा इतने टाइम में तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इतने टाइम में तो आपको 4-5 इंटरव्यू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सारे इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से 3-4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कोई कुछ भी पूछ सकता है, 2 मिनट में आपका इंटरव्यू होगा, 5 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो सब चीज़ के लिए आप रेडी रहना, प्रिपेयर रहना। देखिए एक क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, टेल मी अबाउट योर बिजनेस, और आपके बारे में जॉब के बारे में बताइए, जॉब क्या है आपका, आप क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, बता देना। बिजनेस है तो बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बता देना, एज एन ओनर प्रोप्रिएटर आप क्या करते हैं, एज ए पार्टनर आप क्या करते हैं अपने बिजनेस में, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है सुबह से शाम तक, बस सिंपल है और कुछ नहीं है रॉकेट साइंस इसमें। सिंपल अपना इंटरव्यू दो, अपने जो भी है कन्वर्सेशन मोड में इंटरव्यू दो, आपको कोई यस सर नो सर में नहीं जाना है, कन्वर्सेशन मोड में आपका इंटरव्यू आप देंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें आपको आसानी होगी और वीज़ा भी अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, तो कब आपने बिज़नेस अपना कब शुरू किया, डेट बता दें। अगर ऐसा पूछ रहा है सिंस हाउ लॉन्ग यूर रनिंग योर बिजनेस, तो कितने साल से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये भी आप बोल दें। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएसए, ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वगैरह, ये 1 से 2 बार आपसे पूछेगा। वो ये लोग बिल्कुल नेगेटिव मोड में ही रहते हैं, ये वीज़ा ऑफिसर जो रहता है ना, हर किसी को नेगेटिव वे से ही देखता है वो, चाहे आपका पर्पस जेन्युइन हो या फिर आप रॉन्ग इंटेंशन ले जा रहे हो, जो भी हो, सबको एक ही कैटेगरी में लेके देखते हैं ये लोग, तो सब आपसे पूछेगा, आप तैयार रहना। देखिए जो ऑनेस्ट ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं तो, मेरे पास सब कुछ है, मैं 10-20 लाख तो आराम से खर्चा कर सकता हूँ ना यूएस जाके, बंदा मुझे वीज़ा नहीं दिया है, इसमें फ्रस्ट्रेशन मोड में आ जाते हैं थोड़े लोग। तो ईजी लें भाई, मैंने पहले बोला है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताना, आप यूएस की चक्कर एक ही लाइन छोड़ें, दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वो कंट्रीज आप देखें, उसकी खूबसूरती को एडमायर करें आप, ठीक है दोस्तों। हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस ट्रिप दोस्तों, ठीक है। देखिए आपका बजट प्लान करे होंगे ना कुछ ना कुछ, अभी जो मैंने आपको बताया 10-20 लाख आप आराम से खर्चा कर सकते हैं, तो अब अगर कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं ये ट्रिप पे, वो पूछेगा। उसकी कंट्री में आ रहे हैं तो कितना खर्चा करेंगे आप, अगर आप फैमिली विजिट कर रहे हैं, मतलब आपके स्पाउस और आपके किड्स के साथ आप ट्रैवल करें, तो ऑब्वियसली 8-10 लाख तो आराम से हो जाएगा ना, टिकट्स में हो जाएगा, होटल में आपकी शॉपिंग डाइनिंग वगैरह, सही है ना दोस्तों। फिर अट्रैक्शन साइट सीइंग्स के प्लेसेस को जो भी टिकट्स वगैरह होते हैं, अगर आप हॉलीडे पैकेज ले रहे हैं तो वो भी आपको एक्सपेंसिव आएगा, तो 8-10 लाख की तो ट्रिप आराम से हो जाएगी यूएस की। तो आप अपना बजट बना लेना, ठीक है, फ्लाइट की टिकट एक अप्रॉक्सीमेट उसका एक अमाउंट बता देना, फिर ऑल टुगेदर आप 10 लाख भी अगर बता रहे हैं तो आपकी टिकट वगैरह होटल आ जाएगी, उसमें शॉपिंग डाइनिंग वगैरह सब आ जाएगा होपफुली, ठीक है दोस्तों। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं या फिर 3 स्टार होटल में रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। तो मैं एवरेज प्रोफाइल बता रहा हूँ, 6-8 लाख तो आराम से आपको यूएस ट्रिप में हो जाएंगे अगर आप फैमिली विजिट पे ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ मच इज़ योर बिजनेस टर्नओवर पूछेगा, मतलब कितना आपका बिजनेस टर्नओवर है, आपसे मंथली भी पूछ सकता है। ये तो आंसर, ये क्वेश्चन तो आपको DS-160 में नहीं रहेगा, ये इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, आपका बिजनेस टर्नओवर कितना है, आपका काउंटर कितना हो जाता है, मंथली कितना हो जाता है,
आपका ईयरली कितना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली आपका जो भी बिजनेस होता है ना, आपको पता होगा ना, तो अकाउंट्स वगैरह देख लेना अपना, अगर पता नहीं भी है तो ईयरली मंथली कितना होगा। फिर आपका रेवेन्यू तो मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू इज़ अर्निंग। ठीक है दोस्तों, वो अर्निंग तो आपने फॉर्म में ऑलरेडी डाल दी है, मगर आपका ओवरऑल बिजनेस कितना है, मंथली कितना है, ईयरली कितना है, ये आपसे पूछेगा तो आप आराम से बोल देना विदाउट एनी हेजिटेशन। आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस का एड्रेस भी पूछ सकता है, वेर इज योर ऑफिस इन सो एंड सो प्लेस, मतलब जो भी आप सिटी में रहते हैं, जो भी आप एरिया में रहते हैं, आपका बिजनेस का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बिजनेस का एड्रेस पता नहीं होता, सिर्फ बोल देते हैं ये एरिया में, ये एरिया में। भाई आराम से आप 2 नंबर के साथ बोले ना, कन्विंस करें वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से, और एक एटीट्यूड में कन्विंस करें उसको इंटरव्यू में। ठीक है दोस्तों, वीज़ा दे या ना दे, दैट इज़ योर विश। मेरे को आना है तेरी कंट्री में, पैसा खर्चा करना है, घूमना फिरना है, ठीक है, तू नहीं देगा तो कोई और कंट्री जाऊँगा फिर मैं। सही है ना दोस्तों। हाउ मच सेविंग डू यू हैव प्रेजेंटली, अब आपके पास जितने भी एज ऑन टुडे क्लोजिंग बैलेंस आपका जितना भी है, आपकी सेविंग बता दें। फिर आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी, ये तो पक्का पूछेगा आपसे, प्रॉपर्टी है क्या आपके पास। प्रॉपर्टी वगैरह सेविंग्स वगैरह ये क्या है, होम टाइप्स में आती है, फाइनेंशियल्स होम टाइप्स में आते हैं पूरे, और आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, आपके चिल्ड्रंस वगैरह, ये सारे होम टाइप्स में आते हैं। तो होम टाइप्स अपना स्ट्रॉन्ग बताना। आपके प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो आपका खुद का घर है या फिर आपके फ्लैट्स वगैरह है, जो भी आपका बिजनेस सेटअप ऑन है, आपका जो भी आंसर है ऑब्वियसली यस में ही होगा ना, मैं एग्जांपल तो दे दिया हूँ आपको मैंने। ठीक है दोस्तों, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज एंड सेविंग्स। ओके, व्हाट वाज योर प्रीवियस बिजनेस और जॉब दोस्तों। DS 160 में अगर आपने डाला है, आपने पहले का बिजनेस कुछ और था, आपका पहले का जॉब कुछ और था, तो आपने पहले के जॉब में क्या करते थे आप, कितनी आपकी अर्निंग थी, क्या सैलरी थी आपकी, पहले का बिजनेस आपने क्लोज क्यों किया, क्यों वाइड अप किया आपका पहले का बिजनेस। ठीक है, क्या बिजनेस था, नेचर ऑफ बिजनेस, कितनी इनकम थी आपकी, आप पार्टनर थे, प्रोपराइटर थे। तो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब आपके स्पॉस के बारे में पूछेगा, आप अगर सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है वाई आर यू नॉट ट्रैवलिंग विथ योर स्पॉस। सही है ना भाई, टूरिज्म के लिए कोई अकेले जाता है क्या, आप बताइए। जाते हैं, ऐसा नहीं है, सोलो ट्रैवल भी करते हैं बहुत सारे लोग। फैमिलीज जो होते हैं, मैरिड जो होते हैं, ज़्यादातर अपने स्पॉस और किड्स के साथ ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर आप उसको अच्छे से कन्विंस करना है। आप स्पॉस की जो भी एक्टिविटी आप बताइए, या बिजी है या जॉब में है, बिजनेस में है, जो भी है, क्यों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं फैमिली के साथ, अकेले ट्रैवल करें तो सोलो ट्रैवलिंग पसंद है आपको, जैसा भी आपका जो भी आंसर है सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए आप इंटेंशन जो भी आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपनी आउट ऑफ दी वे पर्सनल एडवाइस दूंगा, इन टाइम आप जो भी कंट्री जाएँ, इन टाइम वापस आएँ दोस्तों, वीज़ा अपना ख़राब ना करें। ठीक है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ फॉलो करें तो आपके लिए भी अच्छा है, अपनी कंट्री के पासपोर्ट की भी वैल्यू रहेगी, रैंकिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, व्हाट इज़ योर ट्रैवल प्लान। अब ये ट्रैवल प्लान दोस्तों मैं आपको डिटेल में, अब क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछेगा ट्रैवल प्लान के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन अगर आप पूछेगा तो यहाँ पर आपको वीज़ा होपफुली दे देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप ट्रैवल प्लान अपना बताएं, क्योंकि आप टूरिज्म पे जा रहे हैं, बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, तो आपका ट्रैवल प्लान क्या है। तो ट्रैवल प्लान में आपका सारे ड्यूरेशन ऑफ विजिट आ जाता है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में आप अराइव करेंगे, वहाँ पर कितने दिन रहेंगे, फिर कौन सी कंट्री से आप डिपार्ट करेंगे अपनी होम कंट्री को, फिर वापस आएंगे, वहाँ पर कितने नाइट रहेंगे, और कितने सिटीज़ आप घूमेंगे, क्या क्या देखेंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है आपका, ये सारा ट्रैवल प्लान है दोस्तों। ये ट्रैवल प्लान आपको 3-4 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना उसको। देखिए वो वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं ना, अपने कंप्यूटर में टाइप करते रहते हैं, अपना कंप्यूटर की तरफ ही देखते हैं आपको, कई तो इंटरव्यू वो बगैर देखे भी रिफ्यूज़ अप्रूव कर देते हैं, आपको देखते भी नहीं। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइप कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने कान से सुन रहा है, सब सुन रहा है, आपका जवाब भी सुन रहा है और कन्विंस भी हो रहा है, और आपके आंसर को डिसअप्रूव भी कर रहा है, हो सकता है। तो अपना आंसर जो भी है जारी रखना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। होपफुली जो है आप ये ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसी तरह से और भी वीडियो इसी टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए तो बिजनेस विजिट तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, और भी वीडियोस आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको ईच एंड एवरी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करता हूँ। आप जो भी आपको वीज़ा USA प्रोसेस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट में आप डाल दें, मैं आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू दैट। ओके दोस्तों, तो ये थी वीडियो ऑल अबाउट वीज़ा प्रोसेसिंग, वीज़ा इंटरव्यू B1 B2 के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, और मैंने आउट ऑफ दी वे बहुत सारे टिप्स भी दिए आपको, वो ज़रूर फॉलो कर लेना। और अपनी लास्ट में एक और बार बोलूँगा, वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप वीज़ा आपका मेंटेन करना, 10 साल का वीज़ा रहेगा, अच्छे से मेंटेन कर लेना उसको, जाना जो भी अपना पर्पस है कंप्लीट करना, आ जाना। ठीक है, उसी तरह अपना 10 साल के लिए वीज़ा मेंटेन करना दोस्तों। ठीक है, USA का भी जो वीज़ा होता है ना, आपके अगर पासपोर्ट में USA का वीज़ा है तो बहुत सारे कंट्रीज ऑन अराइवल हो जाते हैं, आपको वीज़ा देते हैं बहुत सारी कंट्रीज, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है उससे। ठीक है दोस्तों, कनाडा आसान हो जाता है आपको, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ आपको वीज़ा आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जहन में रखना।
और इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों।